हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ नवादा में और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो पहले वाला फ़ोन था वो हो चुका है पूरी तरीके से ख़राब। और आई थिंक विंटर का ये फर्स्ट डे है जिस दिन मैं धूप में बैठी हूँ। कुछ देर बैठने के बाद मैं गई नहाने। आते के साथ सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया थोड़ा सा दही और बेसन। कुछ देर के बाद धूल ली जाकर बैठी कि थोड़ा टीवी देखूंगी। इतने देर में मम्मी उधर से लाकर देती है निमकी और बोली चलो काटो। जाकर मैंने किचन में रख दिया काटने के बाद। उसके बाद पूरे दिन आज मेरे किचन में कुछ ना कुछ बस बन ही रहा था क्योंकि कल हम लोग निकलने वाले हैं ट्रिप के लिए। और हम इंडियन फैमिली की ये आदत है कि अगर 2 दिन ट्रेन में बैठना है तो एक दिन का खाना तो बनाकर लेकर ही जाना है। मैं जाके बैठ गई सोफे पे। दीदी आई उधर से। मैंने बोला लो बहन थोड़ा पानी पी लो, मम्मी की लाडली बेटी। हंसकर दीदी चली गई किचन। मैं तो बस बैठे बैठे सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। फिर मैंने देखा मम्मी फ्रिज से निकाल कर लाई दही और उसको कंटेनर में पैक कर रही थी। मैं मतलब बस देख रही थी कि मम्मी क्या क्या कर रही है। फिर मैंने देखा दीदी पागल की तरह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया। देखे मम्मी स्टूल पे खड़ी थी और जो पापा कंटेनर लेके आए थे वो सबको साबुन से धुल रही थी। उसके बाद फिर मम्मी दीदी पे चिल्लाने लगी कि ज़्यादा तुमको हंसी आ रहा है। फिर मम्मी दोबारा नीचे उतर के खुद भी हंसने लगी। फिर दोबारा से स्टूल पे मम्मी चढ़कर बोली जा अचार उतारना तो भूल ही गए। यहाँ दीदी का करामात देखिए कि स्लेब पे चढ़ी हुई थी चप्पल पहनकर। मैंने इसको रिकॉर्ड किया कि रुको उतार तो देते हैं लेकिन फिर हम मम्मी को दिखाएंगे। फिर दीदी और मुझे होती है कार में वॉमिटिंग, तो मैं उसका लेकर आई थी दवाई और बगल वाले कैंटीन से लेकर आई थी थोड़ा सा सूजी क्योंकि दही जो मम्मी पैक करी थी वो थोड़ा बच गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इडली बनवा लूँ जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ लाकर मैंने जैसे ही मम्मी को दिया मम्मी इडली बनाने के प्रोसेस में लग गई थी। तो मम्मी सब कुछ बनाकर इस ब्लैक वाले बैग में पैक भी कर दी थी। मैं डायरेक्ट आई तो देखी मम्मी सब कुछ कर रही है पैक। उसके बाद फिर अब बहुत कुछ बनने को बाकी है जो कि इंस्टेंट खाने वाला वो सुबह बनेगा और मम्मी इस पिंक वाले बैग में पैक करेगी जो कि मम्मी दिखा रही थी। और यहाँ जिस तरीके से ट्रॉली खड़ा है मम्मी उस तरीके से कोशिश कर रही थी कि मम्मी डफल बैग को भी खड़ा कर दे। और मुझे मम्मी रात को एक काम देकर सोई थी कि तुम बादाम रोस्ट करके रखना, सुबह उठकर मैं पीस लूँगी। मैं सोची मम्मी सुबह उठकर देखकर हो जाएगी खुश। और मैंने बादाम की चटनी बना दी थी। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से। मम्मी ने मेरे हाथ में इडली बना कर दे दिया था कि चलो तुम रास्ते में खाना क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। और हम लोग निकल गए। अब कहाँ हम लोग जा रहे हैं ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। फाइनली हमारा यात्रा का सफ़र यहाँ से हो चुका था शुरू और हम लोग पहुँच गए थे बख्तियारपुर।